नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक की नोटबंदी हो गई? ज्यादा कह दिया या ऐसा ही कुछ हुआ है? पेटीएम की सहायक कंपनी की नोटबंदी हो गई। नोटबंदी के समय ही पेटीएम का विस्तार हुआ और यह कंपनी चर्चा में आई, मगर रिजर्व बैंक के आदेश के बाद उस पर तरह तरह की हदबंदी लग चुकी है। जिस नोडल अकाउंट से हर तरह की लेन देन हुआ करती है, उसे 29 फरवरी के बाद अगर बंद कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या? पेटीएम बैंक के वॉलेट की संख्या 300 मिलियन बताई जाती है। इसके खातेदारों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है। एक महीने में 1.6 अरब लेन देन का रिकॉर्ड है। एक झटके में सब बंद। लाइव मिंट में बाजार के एक जानकार ने कहा है, रिजर्व बैंक के आदेश देखने से लगता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑपरेशन अब बंद। आज मार्केट खुलते ही पेटीएम का शेयर 20% गिर गया। इतने बड़े बैंक पर डंडा नहीं, पहाड़ गिरा दिया गया है। डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों ग्राहकों को यह फैसला समझने में अभी वक्त लगेगा। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक नया ग्राहक नहीं बना सकेगा। 29 फरवरी के बाद इसके ग्राहक अपने खाते में पैसा जमा नहीं कर सकेंगे, फास्टैग में पैसा नहीं डाल सकेंगे, अपने वॉलेट में टॉप अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके खाते में अभी जो भी बैलेंस है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। आपके खाते में ब्याज भी आएगा और आप भुगतान कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी नहीं दे सकेगा, जैसे आधार से लिंक पेमेंट नहीं होगा, यूपीआई सुविधाएं बंद, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट भी काम नहीं करेगी। तो बचेगा क्या? बस उपभोक्ता अपना पैसा निकाल सकेंगे जो अभी बचा हुआ है। इसलिए हमारा सवाल है कि क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक की नोटबंदी हो गई? विजय शेखर शर्मा इसके चेयरमैन हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम के प्रदर्शन में प्रफुल्लित नजर आते रहते हैं। सरकार को विजय जैसों की जरूरत नहीं थी, मगर विजय ने हमेशा ही समय समय पर सरकार के लिए विजय पताका लहराया और ट्वीट किया, सरकार की तारीफ की। प्रधानमंत्री इलन मस्क से मिल रहे हैं, इससे विजय को क्या, मगर विजय ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, मगर विजय शेखर शर्मा ने भी ट्वीट कर चारण गान किया। मंत्रियों के साथ अपने फोटो खिंचवा कर डालते रहे। नोटबंदी के समय विजय शेखर शर्मा का ट्वीट डंके की तरह गूंज रहा था, बज रहा था, सभी चैनलों पर चल रहा था। पता नहीं पेटीएम से विज्ञापन खाने वाले गोदी चैनल आज विजय शेखर शर्मा का साथ देंगे या नहीं, उन्हें हीरो की तरह कंधे पर बिठाकर अपने स्टूडियो में लाएंगे या नहीं। नोटबंदी के बाद तो उत्साहित विजय ने पेटीएम के विज्ञापन में प्रधानमंत्री का फोटो ही डाल दिया। वैसे तो रिलायंस जियो ने भी पीएम के फोटो का इस्तेमाल किया, जिसकी बहुत आलोचना हुई। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री का एक जवाब था कि दोनों कंपनियों ने माफी मांगी है, मगर इसके लिए कोई कड़ी सजा नहीं दी गई। कुछ साल बाद विजय शेखर शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री की तस्वीर ऐसे ही इस्तेमाल कर ली। माफी जैसी बात उन्होंने नहीं कही। विजय शेखर शर्मा रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम को गुलाब की तरह देख रहे होंगे या कांटों की तरह, मैं उनका सचिव नहीं कि बता दूं। मगर हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या से डावोस, उनके इस संक्षिप्त ट्वीट में धर्म और अर्थ का संबंध कितना व्यापक नजर आया। मगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ दंड भी आता है। विजय शेखर शर्मा की एक कंपनी पर इतना कड़ा दंड लगा है। 2017 में नए साल पर कंपनी की पार्टी हो रही थी। उस समय विजय शेखर शर्मा कंपनी के कर्मचारियों से कह रहे थे, अंग्रेजी और हिंदी के गालियों का समान रूप से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि डैश 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 यानी गालियां, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, हमारा इतिहास में नाम जरूर होगा। जो लोग इतिहास के छात्र नहीं हैं, उन्हें एक बात बता दूं, इतिहास के पास एक बहुत बड़ा कूड़ादान भी होता है। वहां हर कोई अमर नहीं हो जाता। खुद विजय शर्मा ने इतिहास की कितनी किताबें पढ़ी होंगी जो लोग उनका इतिहास पढ़ने जाएंगे। नए साल की पार्टी में विजय शर्मा जोश में थे, कहने लग गए कि आज भारत में पेटीएम से बड़ा कोई ब्रांड नहीं। 2017 से 2024 आ गया, ब्रांड का बैंड बज गया। पेटीएम की मातृ अथवा पितृ कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने बयान जारी किया है
कि वह अपना नया बैंक पार्टनर खोजने जा रही है। इसका तो यही मतलब हुआ कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की कहानी दी एंड हो गई। एक ऐसा बैंक जिसके चेयरमैन की हरकतों से लगता था कि वह सरकार का बेहद खास है, उस बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक का यह आदेश आपको हैरान कर सकता है, मगर मुझे हैरान नहीं करता है। जब पूंजीवाद पर नियंत्रण चंद लोगों का हो जाता है और नियम अपनों के लिए तय होने लग जाते हैं, तो उसके भीतर भी कुछ अपनों को मिटना होता है और कुछ अपनों को आगे बढ़ना होता है। टेलीकॉम सेक्टर में भी तो यही हुआ। कितना विशाल सेक्टर था, कितनी कंपनियां थीं, नौकरी मिलती थी, लोग एक बड़ी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते थे, तरक्की होती थी, पैसे मिलते थे। एक झटके में उस सेक्टर की कमर टूट गई, एक बड़ी कंपनी छा गई और बाकी कंपनियां झोपड़ी में समा गईं। क्या वैसा कुछ फाइनेंस टेक्निकल सेक्टर, फिनटेक सेक्टर में भी होने जा रहा है? मार्केट में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पेटीएम की गर्दन मरोड़ी जा रही है या कलाई मरोड़ी जा रही है। गर्दन से मतलब है कि पेटीएम के वजूद को मिट जाना होगा। कलाई मरोड़ने से मेरा मतलब है कि पेटीएम को किसी नए खिलाड़ी के लिए रास्ता देना होगा। कौन है वो नया खिलाड़ी जिसके लिए पेटीएम को रास्ता देना होगा? अपनों की यह अदला बदली बाजार के खुले नियमों के आधार पर नहीं होती है, बल्कि बंद कमरों की दूरगामी प्लानिंग के आधार पर होती है। जनता का 90% हिस्सा इस गेम को समझने के लायक नहीं बचा है और समझने के बाद भी अब उसके पास कुछ करने की स्थिति नहीं है। जो जानते हैं उन्होंने तय कर लिया है कि वे हर तरह के गलत के साथ खड़े रहेंगे। तो हम सब उस भारत के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जिसकी गाड़ी कब की निकल चुकी है, जिसके आने का इंतजार था वो गाड़ी कब की जा चुकी है। बाजार में कहीं भी जाइए क्षण से बच जाता है, पेटीएम करो। यूपीआई लेन देन पर अभी कोई रोक नहीं, लेकिन इसी एक बड़ी कंपनी पर रोक लग रही है। यह सुनकर ग्राहक आशंकित तो होगा ही, उसके मन में बजने लगेगा, पेटीएम से डरो, पेटीएम मत करो। इसमें कोई शक नहीं कि पेटीएम ने आम लोगों को यूपीआई के जरिए पेमेंट का तरीका सिखा दिया और यह बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसके पेमेंट सिस्टम की सरलता के कारण बड़ी संख्या में लोग आगे आए और इससे दूसरे पेमेंट गेटवे को भी फलने फूलने का बाजार मिला। पेटीएम के उपभोक्ता बहुत आसानी से दूसरे गेटवे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, खुद से या इस तरह के झटके से। रिजर्व बैंक के आदेश तो केवल पेटीएम को लेकर हैं, मगर सवाल उठता है कि भारत में जिस डिजिटल पेमेंट को लेकर बार बार दावा किया जा रहा था कि यह सुरक्षित है, उस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी का ये हाल है, तब हम और आप बिल्कुल नहीं जानते कि इस तरह के पेमेंट सिस्टम में आपके पैसे का भविष्य सुरक्षित है या नहीं। एक बार फिर से जोर देकर कहना चाहता हूं, आप पेटीएम की नहीं, अपने पैसों के भविष्य की चिंता कीजिए। जब पैसा गायब होगा तब डीजे पर डांस करना एक दिन में निकल जाएगा। पेटीएम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यूपीआई के क्षेत्र में यह तीसरी बड़ी कंपनी है। फोन पे, गूगल पे के बाद पेटीएम का ही नंबर आता है, तब इसका यह हाल है। रिजर्व बैंक के आदेश और नई पुरानी खबरों को पढ़ते हुए लगा कि यह कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ाती रही है। अब यह किसके लाभ के लिए किया गया, उपभोक्ताओं का कितना नुकसान हुआ है, शेयर धारकों के कितने हजार करोड़ रुपए डूबे हैं, कोई नहीं जान सकता। जानेंगे तब जब कोई पूछने वाला होगा। जो पढ़े लिखे हैं वही पूछ सकते हैं, मगर वे अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में धर्म का मोर्चा गेट पर खड़े होकर संभालने में लगे हैं, बिजी हैं। उनके पास टाइम नहीं है और मेरे पास बहुत जानकारी नहीं है। मार्च 2022 में भी रिजर्व बैंक ने नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दिया और आदेश दिया कि बाहरी ऑडिटर से कंपनी की जांच कराओ। इसकी जो मेन कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, उसे कहा गया कि बाहरी ऑडिटर नियुक्त करे ताकि स्वतंत्र जांच हो कि उसके सिस्टम में लेन देन को लेकर पारदर्शिता है या नहीं। जब ऑडिट हुई तब पता चला कि कंपनी कई सारे नियमों का पालन नहीं कर रही है। इसलिए रिजर्व बैंक ने सेक्शन 35A के तहत आदेश जारी किया। इसी सेक्शन के तहत यस बैंक पर भी रोक लगाई गई। यस बैंक का प्रमोटर बदलना पड़ा। फिर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी रोक लगाई गई, जिसके बाद
इस बैंक को एक नए बैंक के साथ जोड़ा गया, हस्तांतरित कर दिया गया। जब भी रिजर्व बैंक को लगता है कि कोई बैंक उपभोक्ताओं के हित के साथ धोखा कर रहा है, उसका प्रबंधन ठीक नहीं है, इस एक्ट का इस्तेमाल करता है। इस तरह पेटीएम पेमेंट बैंक ने एक बार नहीं बल्कि 2017 में रिजर्व बैंक की बनाई गाइडलाइन को 5 बार तोड़ा है। पहले तो चेतावनियों से काम चलाया गया, मगर असर नहीं हुआ, तब पेटीएम के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक का आदेश एक तरह से सजाए मौत के समान बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद दुनिया में भारत की जो छवि बनेगी उसके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में खबर पेश कर रहे हैं जहां जनता मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि इन सब चीजों से दुनिया में भारत की छवि को धक्का पहुंच रहा है। अब सोचिए, पिछले साल विजय शेखर शर्मा ने नीदरलैंड की कंपनी एंडफिन में 10% की हिस्सेदारी खरीदी। अब तो खुद की दुकान बंद होने की नौबत आ रही है। 18 नवंबर 2021 को पेटीएम पेमेंट बैंक का आईपीओ आया था। जिस दिन यह शेयर लिस्ट हुआ उसी दिन शाम को 27% गिर गया। 2150 से 1564 पर आया और 3 दिन बाद जब बाजार खुला तो 13% और गिरा। 2150 का शेयर 1360 पर आ गया। 1 साल के भीतर उसके शेयर का भाव 78% कम हो गया। 1 फरवरी को इसके शेयर की कीमत 609 पर आ गई। 2150 से 609 की यात्रा। इसका मार्केट कैपिटल एक बार 1,40,00,000 करोड़ तक पहुंच गया था। अगर आपने पेटीएम के शेयर लिए हैं तो आज आप कितने उदास होंगे मैं समझ सकता हूं। अगर आप मार्केट के समझदार लोगों से पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि उन्होंने पेटीएम में पैसा नहीं लगाया। विवेक कौल ने लिखा है कि ऐसे लोगों को पता था कि पेटीएम का मॉडल कंफ्यूजिंग है, लेकिन यह कंपनी आईपीओ ला रही है। यह देखकर और कंफ्यूज हो गए, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुनाफा कमाने का कंपनी का रास्ता क्या है। इसके बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या खास है कि यह कोई भी जान सकता था। गनीमत थी कि बहुत से लोग समझदार निकले, वे पेटीएम के शेयर के पीछे नहीं भागे। पैसे वालों ने तो खरीदे ही नहीं। सच सच बताइए, कितनों के कितने पैसे डूबे हैं? जो फंस गए वो किस कारण से फंसे? क्या विजय शेखर शर्मा पर ज्यादा भरोसा किया? क्या इसलिए भरोसा किया कि आपकी तरह विजय शेखर शर्मा भी मोदी मोदी करता था? भरोसा पैदा कर भरोसे के नाम पर लूटने का यह किस्सा लोकतंत्र और बाजार में सेम टू सेम है, शानदार है। आईपीओ आने के बाद रिजर्व बैंक ने कई तरह की गड़बड़ियों को देखते हुए नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दिए थे, मगर आप भूल गए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो कंपनी घाटे में चल रही थी उसे आईपीओ लाने की अनुमति कैसे दी गई। ऐसा नहीं कि पेटीएम को छूट दी गई, जोमैटो को भी यह छूट दी गई। जो कंपनी लाभ नहीं कमा रही थी उसे भी आईपीओ लाने की अनुमति मिली। फिर भी उसके शेयरों का भाव इतना ज्यादा कैसे हो सकता था? मगर तब किसी ने यह सब सवाल नहीं किया, इसकी शिकायत नहीं की। विवेक कौल ने शानदार लाइन लिखी है, सवाल तब नजर आता है जब अच्छे दिनों का नशा उतर जाता है। वो नशा आज पूरी तरह से उतर गया है। पेटीएम के कारण दूसरी फिनटेक कंपनियों को भी नुकसान होने वाला है। उनके शेयर भी गिरेंगे, या जब वे आईपीओ लेकर आएंगी तो लोगों में उत्साह नहीं रहेगा। पेटीएम के आईपीओ के समय भारत पे के संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने कहा था कि पेटीएम के आईपीओ के जरिए चीनी निवेशक ने अपना शेयर बेच दिया। उस समय अशनीर ने कहा कि मैं निवेशकों से कहता था कि 2 मार्केट होने वाले हैं, एक पेटीएम से पहले और एक उसके बाद, क्योंकि पेटीएम एक दिन डूबेगा। पेटीएम को आईपीओ से 18,300 करोड़ रुपए मिले, इसमें से 10,000 करोड़ रुपए तो मौजूदा निवेशक को चले गए जो कि चीनी थे। विजय शेखर शर्मा राष्ट्रवाद के पीछे चल रहे थे, लेकिन पैसा कोई और बना रहा था। मगर आज के फैसले के बाद उसी अशनीर ग्रोवर ने कहा है कि आरबीआई नहीं चाहता कि फिनटेक बिजनेस में रहें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह कदम सभी फिनटेक कंपनियों के विरुद्ध है। यह फैसला सेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। उन्होंने मांग की है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय इस मामले में दखल दें। पिछले दशक में स्टार्टअप्स ने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं और मार्केट कैप में वृद्धि की है।
आज आईआईएम और आईआईटी छात्रों को नौकरी दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम इस तरह का नुकसान नहीं झेल सकते। दुनिया भर में यूपीआई, एनपीसीआई के ढिंढोरे पीटना, मगर इस क्षेत्र में पायनियर्स को सजा देना सरासर दोगलापन है। 2016 में राहुल गांधी आरोप लगाया करते थे कि आप पेटीएम करते हैं, पैसा मोदी के पास जाता है। यह राजनीतिक आरोप था, लेकिन क्या सरकार का साथ देने के बदले सरकार विजय शेखर शर्मा को बचाएगी? इतनी बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, कायदे से ईडी की गाड़ी साएं साएं करती हुई पहुंच जानी चाहिए थी, मगर यह सब कहां होता है। वो गाड़ियां तो केवल हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के लिए सुरक्षित हैं। रिजर्व बैंक के आदेश ने उस मिथक को तोड़ दिया कि डिजिटल बैंकिंग सुरक्षित है। इसमें हेरा फेरी से लेकर कई तरह की अनजान गुमनाम गड़बड़ियां हो रही हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां अगर प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रही हैं तो जाहिर है वो भजन करने के लिए यह सब नहीं करती होंगी, कुछ और होता होगा, पैसा किसी और के पास जाता होगा। तभी इस बात पर रिजर्व बैंक ने पेटीएम की कलाई पकड़ ली। पेटीएम की